गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। असफलता सफलता की कुंजी होती है। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले अब्राहम लिंकन की जीवनी ने ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। उन्हें अपने जीवन के अधिकांश वर्षों में केवल असफलता से ही दो चार होना पड़ा। 22 वर्ष की उम्र में व्यापार में असफल होने के बाद 23 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रखते हुए वे विधायक का चुनाव हार गए। 24 वर्ष की उम्र में उन्हें पुनः व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ा। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 वर्ष की उम्र में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होना पड़ा। 29 वर्ष की उम्र में वे स्पीकर का चुनाव हार गए। 31 वर्ष की उम्र में इलेक्टर का चुनाव हार गए। 39 वर्ष की उम्र में अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 26 वर्ष की उम्र में वे सीनेट का चुनाव हार गए। 47 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए। 49 वर्ष की उम्र में दूसरी बार सीनेट के चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यदि यह कहा जाए कि उन्होंने असफलता की पराकाष्ठा पार कर ली थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी असफलताओं के पश्चात शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पद के लिए उम्मीदवार बनने की बात सोच सके। अब्राहम लिंकन ने पराजयों को पराजित करते हुए उस समय अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की जब उन्होंने 1861 में 51 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति निर्वाचित होकर न केवल यह साबित किया कि इस पद हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार थे, बल्कि असफलताओं से घबरा जाने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने अद्वितीय एवं प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटुकी नामक स्थान में एक गरीब किसान के घर हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन एवं माता का नाम नैन्सी लिंकन था। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शायद यही कारण था कि लिंकन धीरे धीरे अपने पिता से दूर होते चले गए। उनके माता पिता अधिक शिक्षित नहीं थे, इसलिए लिंकन की भी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो सकी, किंतु कठिनाइयों पर विजय हासिल करते हुए उन्होंने न केवल अच्छी शिक्षा अर्जित की बल्कि वकालत की डिग्री पाने में भी कामयाब रहे। लेकिन अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण वे वकालत के व्यवसाय में असफल रहे। उसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
जब लिंकन राष्ट्रपति बने उस समय अमेरिका गुलामी प्रथा की समस्या से जूझ रहा था। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वे अफ्रीका से अश्वेत लोगों को अपने खेतों में काम करने के निमित्त बुलाते थे तथा वहां उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे तथा वे इसे समाप्त करना चाहते थे। अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। लिंकन ने घोषणा की कि एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। अंततः उत्तरी राज्यों की जीत हुई। देश को गृह युद्ध से उबारना लिंकन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1865 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा की समाप्ति का श्रेय लिंकन को ही जाता है। लिंकन एक अच्छे राजनेता ही नहीं बल्कि एक प्रखर वक्ता भी थे। प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी सदा न केवल विनम्र रहे बल्कि यथासंभव गरीबों की भलाई के लिए भी प्रयत्न करते रहे। दास प्रथा के उन्मूलन के दौरान उन्हें अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु अपने कर्तव्य को समझते हुए वे अंततः इस कार्य को अंजाम देने में सफल रहे। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसलिए भी है कि इसके बाद ही विश्व में दास प्रथा के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अपने देश में इस कुप्रथा की समाप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों में भी इसकी समाप्ति में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। लिंकन का व्यक्तित्व मनुष्यों के लिए प्रेरणा का दुर्लभ स्रोत था। वे पूरी मानवता से प्रेम रखते थे। शत्रु मित्र की संकीर्ण भावना से वे कोसों दूर थे। इससे संबंधित एक रोचक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। गृह युद्ध के दौरान एक दिन सायंकाल वे अपने सैनिकों के शिविर में गए। वहां सभी का हाल चाल पूछा और काफी समय सैनिकों के साथ बिताते हुए घायल सैनिकों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। जब वे शिविर से बाहर आए तो अपने साथ के लोगों से कुछ बातचीत करने के बाद शत्रु सेना के शिविर में जा पहुंचे। वहां के सभी सैनिक व अफसर लिंकन को अपने बीच पाकर हैरान रह गए। लिंकन ने उन सभी से अत्यंत स्नेहपूर्वक बातचीत की। उन सभी को हालांकि यह बड़ा अजीब लगा, फिर भी वे लिंकन के प्रति आत्मीय श्रद्धा से भर गए। जब लिंकन शिविर से बाहर निकले तो सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। लिंकन ने उन सभी का अभिवादन किया और अपनी कार में बैठने लगे। तभी वहां खड़ी एक वृद्धा ने कहा, तुम तो अपने शत्रुओं से भी इतने प्रेम से मिलते हो, जबकि तुम में तो उन्हें समाप्त कर देने की भावना होनी चाहिए। तब लिंकन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह कार्य मैं उन्हें अपना मित्र बनाकर भी कर सकता हूँ। इस प्रेरक प्रसंग से पता चलता है कि लिंकन इस बात में विश्वास करते थे कि मित्रता बड़ी से बड़ी शत्रुता का भी अंत कर सकती है। वे अपने शत्रुओं के प्रति भी
उदारवादी रवैया अपनाने में विश्वास करते थे। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के अब तक के सभी राष्ट्रपतियों में लोकप्रियता के मामले में लिंकन शीर्षस्थ स्थान पर हैं। 14 अप्रैल 1865 को फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिकन कजिन नामक नाटक देखते हुए जॉन विल्किस बूथ नाम के एक अभिनेता ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। स्टॉप।